वेलकम बैक दोस्तों, वापस आ चुका हूं मैं अप्रैल मंथ का वेबसाइट रिव्यू सीरीज लेके, जहां पे मैं आपकी वेबसाइट्स को रिव्यू करता हूं। आपको अगर अपनी वेबसाइट सबमिट करनी है तो बेसिकली ये सीरीज उनके लिए है जो लोग भी मेरी वीडियोस को देखते हैं और चाहते हैं कि मैं उनकी वेबसाइट को कंसल्ट करूं, मैं उनकी वेबसाइट पर उनको रिकमेंडेशन दूं कि कैसे वो अपनी वेबसाइट पे चीजें को इंप्रूव करके अपनी वेबसाइट पर और ज्यादा ट्रैफिक ला सकते हैं। उसके लिए आपको मेरी वीडियो पर जाना है। यहाँ पे देखिए ये वाला आपको एक लिंक मिलेगा, देखिए यहाँ पे आपको ये वाला एक लिंक मिलेगा, इस पर जाके आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको मेक श्योर करना है कि ये जो आप पूरा गूगल फॉर्म है ये आप सही से फिल इन करो विद द राइट इन्फॉर्मेशन, बिकॉज अगर आप ये इन्फॉर्मेशन सही से डालोगे तो हेल्प होगी मुझे आपकी वेबसाइट को फीचर करने में अपनी इस वीडियो पे। खैर चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ से आज वेबसाइट से एक बार उठाते हैं, देखते हैं कितनी वेबसाइट्स आई हैं। टोटल में कुछ 46 वेबसाइट्स हैं। कोशिश करते हैं कि हम मैक्सिमम वेबसाइट्स को कवर कर पाए आज की अपनी इस वीडियो में। और कुछ डिस्क्लेमर्स बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, मैं उन वेबसाइट्स को नहीं कवर करता जो कि लेस देन 6 मंथ्स पुरानी है, या फिर जिन्होंने 15-20 आर्टिकल डाले हुए हैं, या फिर वो लोग जो कि न्यूज ब्लॉग बना के बैठे हैं और न्यूज ब्लॉग में 15-20 आर्टिकल डाल के छोड़ दिए। अगर आपको न्यूज ब्लॉग बनाने में इंटरेस्टेड है, मैंने एक रीसेंट पॉडकास्ट किया है सतीश भाई के साथ जो अपनी ताजा टाइम को बहुत अच्छे से दोबारा चला पा रहे हैं। यहाँ पे लिंक कर दूंगा, आप जाके उस पॉडकास्ट को देख सकते हैं कि अगर आपको न्यूज वेबसाइट चलानी है तो वहां पे राइट स्ट्रैटेजी बताई गई है। उस स्ट्रैटेजी से आप अगर अपनी न्यूज वेबसाइट चलाते हो तो वहां पे आपकी न्यूज वेबसाइट अच्छी खासी चल सकती है। पर जो स्ट्रैटेजीज आप लोग यूज करके चला रहे हो उससे नहीं चलने वाली, तो वैसी वेबसाइट अगर मैं देखता हूं तो मैं वैसी वेबसाइट को जो है इग्नोर कर दूंगा। मैं यहाँ पे ज्यादा प्रैक्टिकल, फोकस की हुई, सिंगल नीश पे बनी हुई, नॉन एआई, नो बुलशिट वेबसाइट्स को जो है वो रिव्यू करूंगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सब कुछ खोल लिया है और सारी वेबसाइट्स को खोल लिया है। सबसे पहले है buzzer.blog करके दोस्तों ये वेबसाइट है, और अगर इस वेबसाइट का हम ओवरव्यू चेक करें तो अभी कोई ट्रैफिक वगैरह इस वेबसाइट ने नहीं लिया है। दैट इज द रीजन कि इन्होंने अगेन शायद कोई न्यूज वेबसाइट बनाने की कोशिश करी है और ये बहुत ही टेरिबली फेल हो चुके हैं, क्योंकि ये सब कुछ डाल रहे हैं, ये एसईओ डाल रहे हैं कि व्हाट इज एसईओ। लाइक सीरियसली दोस्त, अभी आपको खुद एसईओ करने नहीं आया है और आप एसईओ के बारे में जो है चीजें लिख रहे हो, आप एंगेजमेंट रिंग के ऊपर लिख रहे हो। इतना मिक्स एंड मैच करोगे, मैंने आप पहले ही बताया कि ऐसी वेबसाइट्स नहीं चलने वाली। फोकस ऑन वन सिंगल नीश, उस पर जो है ग्रो करो, आपके लिए बेटर रहेगा। नेक्स्ट है अगेन समाचारexpress.in। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, यहाँ पे अगेन ये जो है वो न्यूज कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी अगेन बहुत ही टेरिबली फेल हो चुके हैं, बिकॉज ही इज फेलिंग टू राइट रेगुलर आर्टिकल्स। ये सब कुछ डाल रहे हैं, जिबली भी डाल रहे हैं, ट्रेंड्स भी डाल रहे हैं, हिंदी में भी डाल रहे हैं, इंग्लिश में भी डाल रहे हैं, सब मिक्स एंड मैच कर रहे हैं। मैंने एक बार नहीं कम से कम 25-30 बार बताया है, ऐसे मिक्स एंड मैच करके चीजें बनाओगे तो आपके लिए कुछ भी वर्क नहीं करने वाला है। कोई भी नीश में जो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे और आपका ब्लॉग जो है वो बहुत ही खराब तरीके से फेल हो जाएगा। राइट, खैर अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ, goonjobs.com। दोस्तों यहाँ पे ये वेबसाइट है और ये वेबसाइट जो है इन्होंने बना रखी है मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर, और बट आई गेस कहीं ना कहीं रियलिटी तो ये है कि अभी ये खुद मेक मनी ऑनलाइन नहीं कर पा रहे और ये लोगों को सिखा रहे हैं मेक मनी ऑनलाइन करने के ऊपर। तो अगेन मैंने उन लोगों को, ऐसे लोगों को काफी बार समझाया है कि पहले जो चीज आपको खुद नहीं आती है वो आप लोगों को कैसे बता सकते हो। जैसे आपको भी खुद वेबसाइट जो है वो बनानी नहीं आई है, आपको खुद वेबसाइट रैंक नहीं करानी आई है, और आप लोगों को यहाँ पे इतने छोटे से आर्टिकल से लिख के ये उम्मीद कर रहे हो कि आपका ब्लॉग जो है वो रैंक कर जाएगा, आप करोड़ों रुपए कमाने लग जाओगे, लाखों रुपए कमाने लग जाओगे। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पहले खुद चीजों को सीखो, किसी नॉन कॉम्पिटिटिव नीश में काम करो, बिकॉज अगेन ये सारी नीशेस जो है वो काफी कॉम्पिटिटिव होती हैं और अगर आप इनमें काम करोगे तो आपको जो है सक्सेस मिलना काफी मुश्किल है। खैर बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ जो कि है techzapax.com करके। अगेन न्यूज वेबसाइट है और न्यूज वेबसाइट होने के साथ साथ ये भी काफी टेरिबली फेल हो रहे हैं अपनी न्यूज वेबसाइट पे आर्टिकल्स को लिखना, और बिल्कुल भी सही तरीके से आर्टिकल नहीं लिख रहे, इतने छोटे आर्टिकल्स वगैरह लिख रहे हैं और ऐसे आर्टिकल्स लिख रहे हैं जो कि आर्टिकल्स बहुत ही मुश्किल है रैंक करना, बिकॉज टेक नीश में कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा है। खैर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ, trendingword.com। ओके, इन्होंने अगेन ये भी वही मिस्टेक्स कर रहे हैं कि सब कुछ मिक्स एंड मैच, हिंदी इंग्लिश मिक्स एंड मैच, इंग्लिश मिक्स एंड मैच। 50,000 बारी मैंने समझाया दोस्तों कि जब भी आप एक ब्लॉग बनाते हो आपको एक सिंगल नीश पिक करनी है, उस पर अच्छे से काम करना है, उसको पहले ग्रो करना है बिफोर डाइवर्सिफाइंग 50 डिफरेंट चीजों में। लोग डे 1 से ही सब कुछ पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों यूट्यूब इंस्टाग्राम नहीं है कि आप सब कुछ मिक्स एंड मैच करोगे तो आप जो है वो चल जाओगे। देन यहाँ पे recentupdate.in, इनकी वेबसाइट ही नहीं खुल रही है तो मैं रिव्यू क्या करूँ। देन यहाँ पे है fresh
greenscape करके ये वेबसाइट है, गार्डनिंग के ऊपर इन्होंने वेबसाइट बनाई है और इनकी वेबसाइट में मुझे एक इशू दिख रहा है जहाँ पे इनका जो है वो न्यूज़लेटर नहीं चल रहा है। ठीक है, नॉट बिग ऑफ एन इशू, ये बहुत इजीली फिक्स किया जा सकता है। अगर हाँ नीश सिलेक्शन की बात करें तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मेरा ये मतलब था कि जब आप ब्लॉग्स बना रहे हो तो आपको ऐसे ब्लॉग्स बनाने चाहिए जहाँ पे आप एक सिंगल टॉपिक के ऊपर अच्छे से काम कर रहे हो। खैर इन्होंने भी कोई बहुत अच्छे से काम तो नहीं किया हुआ है, मुझे साफ साफ दिख पा रहा है कि ये आर्टिकल्स जो है वो AI से लिख रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, वो इनको हेल्प नहीं करने वाला। रादर देन इनको जो है हैंड रिटन गुड आर्टिकल्स लिखने चाहिए अपने हाथ से। नीश इन्होंने सही पिक करी, अगर ये सही से उन आर्टिकल्स को लिखेंगे बिना AI को यूज किए तो डेफिनेटली इनकी जो वेबसाइट है वो बढ़िया वर्क कर सकती है। देन यहाँ पे PDF to word convert.com इनकी वेबसाइट नहीं चल रही है, तो दोस्त आपको अपनी वेबसाइट फिक्स करने की जरूरत है। देन यहाँ पे है alavending.com। ओके किस चीज की उन्होंने वेबसाइट बनाई है वो मुझे समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। ओके तो इन्होंने आई गेस फूड और इन सब के ऊपर वेबसाइट बनाई है, पर ये भी जो है रेगुलर आर्टिकल्स नहीं कर रहे हैं, 10-10 20-20 दिन ये जो है आर्टिकल्स को कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक काफी प्रॉब्लम वाली बात है। अगर आप ऐसे काम करोगे तो दोस्त काफी मुश्किल है आपके ब्लॉग को जो है वो ग्रो करना। नेक्स्ट वेबसाइट की बात करें तो वो है todayखबर.com। 18 तारीख के बाद ये आर्टिकल डालना भूल गए और इन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ मार्च और अप्रैल में अपनी वेबसाइट को सबमिट किया है, ये होप करते हुए कि शायद 2 महीने से मैंने आर्टिकल नहीं डाला, मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ जाए, रिव्यू होके कुछ मेरे लिए गेम चेंजिंग हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप खुद पे काम नहीं कर रहे हो, अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते अपने ऊपर टाइम, तो फिर आपको कोई जो है वो बचा नहीं सकता। देन यहाँ पे एक वेबसाइट है tlktsn.com। आई गेस इन्होंने स्टॉक मार्केट के ऊपर वेबसाइट बनाई है और कीवर्ड्स ऐसे कवर कर रहे हैं जहाँ पे इनको ट्रैफिक लाने में इनिशियली काफी डिफिकल्टी होगी, पर हाँ नीश सही है। अगर आप सही से काम करोगे तो शायद आप इस नीश में ग्रो कर पाओ, पर आपको जो है और कीवर्ड ओरिएंटेड ब्लॉग्स को जो है लिखना होगा। ऐसे न्यूज और स्टॉक प्राइसेस के ऊपर ऐसे रैंडमली मत आर्टिकल लिखो, पहले डायरेक्ट ट्रैफिक बिल्ड करो, तो जाके आपको ये आर्टिकल्स लिखने का फायदा होगा। learnerzonspace.com आपकी वेबसाइट नहीं चल रही है, रिव्यू नहीं कर सकते। सबसे fast.com, यहाँ पे इन्होंने न्यूज पोर्टल बनाया है जॉब्स को लेके। अगेन जॉब्स के लिए भी मैंने एक चीज बहुत रिपीटेडली बार कही है कि आज की डेट में जॉब्स नीश में ना काफी ज्यादा कंपटीशन है, तो अगर आप जॉब्स में काम करते हो तो आपको बहुत ही रेगुलरली ऐसे लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स को ढूंढ के उन पे काम करना होगा। आप अगर मेन स्ट्रीम काम करोगे तो आप जो है रैंक अपनी वेबसाइट को नहीं करा पाओगे, पर लोग ये समझते नहीं है, लोग कंटिन्यूअसली ऐसी चीजों पे काम कर रहे हैं। दैट इज द रीजन कि उनको ब्लॉगिंग से सक्सेस नहीं मिल रही है और लोग ऐसा मान रहे हैं, ऐसी हवा बना रहे हैं कि ब्लॉगिंग जो है वो वर्क नहीं करती है। नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं, mysmartwatch.co.in। इन्होंने स्मार्ट वॉच के ऊपर वेबसाइट बनाई है। अगेन नीश टॉपिक काफी अच्छा है, पर इनको जो है अपने थोड़े कंटेंट पे काम करने की जरूरत है। ये कंटेंट जो है एज ऑन डेट काफी छोटा लिख रहे हैं और इनकी वेबसाइट पे थोड़े से लोडिंग और डिजाइनिंग इश्यूज भी हैं। नीश सही है, अगर आप सही से काम करते हो, बड़े कंटेंट अपनी वेबसाइट पे लिखते हो, तो डेफिनेटली आप इस ब्लॉग को अच्छे से रैंक करा के इनकम कर सकते हो, पर इस पे आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। देन यहाँ पे आई टेक स्टोरी, ये वेबसाइट मैंने पास्ट में कवर करी हुई है। इन्होंने भी फरवरी के बाद कोई आर्टिकल डाला नहीं है। ये होप करते हैं कि शायद आर्टिकल ना डालने से बहुत सारा ट्रैफिक आ जाए, बट मेरे दोस्त वैसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको ट्रैफिक नहीं आने वाला। देन यहाँ पे है technovasite.blogspot.com। ओके इन्होंने ब्लॉगस्पॉट की साइट सबमिट करी है। मैंने बताया है बहुत बार कि दोस्त कंपटीशन बहुत है आज के डेट में। ब्लॉगस्पॉट वगैरह पे आप सीखने के लिए बना सकते हो वेबसाइट, पर आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक नहीं करा सकते आप ब्लॉगस्पॉट पे, तो अवॉइड यूजिंग ब्लॉगस्पॉट। होस्टिंग ले लो, 2-2.5 हज़ार रुपए की साल की आती है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूँ कि अगर ट्राई ही करना चाहते हो तो सही से ट्राई करो, आपको जो है वो फायदा होगा। naukri.com, ओके इन्होंने भी नौकरी जॉब वाली वेबसाइट बनाई है। आपको भी वही सेम टिप दूंगा कि दोस्त अभी ये सब बनाने में थोड़ा कंपटीशन है, आप कुछ लो कंपटीशन फाइंड करके कोई और जो है नीश पे काम करो, वो आपको ज्यादा फायदा देगा। ztechinfo.in, ओके इन्होंने टेक के ऊपर हाउ टू वाले ब्लॉग की वेबसाइट बनाई है, पर ये भी जो है रेगुलर पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं और वो काफी दिक्कत वाली बात है। और आपको रेगुलर पोस्टिंग्स करनी होंगी अपने ब्लॉग को लॉन्ग टर्म चलाने के लिए, काफी कंटेंट वगैरह जो है वो डालना पड़ेगा, तो जाके आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा, ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट वेबसाइट है earnyogi.com। इन्होंने अगेन मेक मनी, ऑनलाइन अर्निंग वाली चीजों के ऊपर अपना ब्लॉग बनाया है। अब ये भी क्या कर रहे हैं, इन्होंने हिंदी में बनाया है, जो कि कहीं ना कहीं ठीक है, आपको कीवर्ड्स वगैरह आपके पिक हो रहे हैं, पर आपको बहुत ही लो कंपटीशन कीवर्ड्स वगैरह ढूंढने पड़ेंगे अगर आप अपनी इस वेबसाइट को जो है रैंक कराना चाहते हो। आई शेयर टारगेट, अगेन ये वेबसाइट भी मैं कवर कर चुका हूँ। शेयर प्राइस टारगेट, ताजा बात .in, अगेन ताजा टाइम की एक ही बहुत ही फेल्ड कॉपी, और वो दिख रहा है कि आप रेगुलर आर्टिकल्स पोस्ट नहीं कर रहे हो, सिर्फ नाम कॉपी करने से
कुछ नहीं होगा, थोड़ा कुछ यूनिक करो तो जाके जो है वो मजा आएगा। yourzodiacjourney.com, zodiac साइंस गुड नीश, पर अगेन रेगुलर आर्टिकल्स आप भी नहीं पोस्ट कर रहे हो तो बिना आर्टिकल्स पोस्ट किए देखो दोस्त ब्लॉगिंग का कोई शॉर्टकट है नहीं। मैं ऐसा कुछ आपको वाव नहीं बता दूंगा कि जिससे आपके ब्लॉग पे जो है वो ट्रैफिक आने लगे। fitnessinfo.com, फिटनेस के ऊपर इन्होंने ब्लॉग बनाया है जो कि अगेन हेल्थ भी कवर कर रहे हैं। ये सब बहुत कॉम्पिटिटिव निशेस है दोस्तों टू वर्क ऑन। मैं हमेशा से आपको बताता हूँ कि ऐसे निशेस से आपको दूर रहना है, बिकॉज इनमें जो है आपको अपना ब्लॉग रैंक करने में तकलीफ दिक्कतें आएंगी। क्या बने .online, इन्होंने भी अगेन मेक मनी ऑनलाइन और बहुत ही मिक्स एंड मैच करके चीजें बनाई है। रेगुलर आर्टिकल ये भी नहीं डाल रहे। मैं अक्सर ये ट्रेंड देखता हूँ कि पन्ना 20-20 दिन लोग आर्टिकल नहीं डालते हैं और उनको लगता है कि हाँ बिना आर्टिकल्स डाले जो है वो हमारा ब्लॉग जो है वो रैंक कर जाएगा, हम पैसे कमाने लगेंगे। दोस्त मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ब्लॉग अगर बनाया है तो उस पर डेली आर्टिकल लिखना पड़ेगा, डेली काम करना पड़ेगा, तो ही जाके जो आपका ब्लॉग जो है वो ग्रो होगा। ऐसे तो ग्रो नहीं हो सकता। concallanalysis.com, यहाँ पे अगेन ये भी स्टॉक मार्केट एनालिसिस ब्लॉग्स डाल रहे हैं, पर कहीं ना कहीं इनकी वेबसाइट में भी मुझे एक दिक्कत दिख रही है कि ये रेगुलर बेसिस पे उतने आर्टिकल्स नहीं डाल रहे जितने आर्टिकल्स इनको डालने चाहिए। दैट इज द रीजन कि इनका ब्लॉग भी वैसे ग्रो नहीं कर रहा जैसे करना चाहिए। दोस्तों अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है आप सबके लिए कि आप अगर ब्लॉग बना रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि ब्लॉग लिखने का कोई शॉर्टकट है, तो एक्चुअल में कोई शॉर्टकट है नहीं उस चीज का, क्योंकि ब्लॉगिंग इज ऑल अबाउट राइटिंग। अगर आप लिख नहीं सकते तो आप ब्लॉग मत चालू करो, और भी अदर सोर्सेज हैं पैसे कमाने के, जिसके ऊपर अगेन मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई है, वो जाकर चेकआउट कर लो। पर ब्लॉग मत बनाओ, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट लूज होप। सही डायरेक्शन में काम करोगे तो शायद आपको सक्सेस मिल जाए। हो सकता है आप एक अच्छे राइटर ना हो, पर आप हो सकता है एक अच्छे क्रिएटर बन जाओ, वीडियो क्रिएटर बन जाओ। तो उस केस में वीडियो कंटेंट बनाओ, वो भी आपको हेल्प कर सकता है। जैसे मेरे को देख लो, मैं दोनों चीजें कर रहा हूँ, मैं वीडियो कंटेंट बना रहा हूँ, मैं अपने ब्लॉग्स भी चलाता हूँ, तो दोनों को एक साथ में कर पा रहा हूँ। ऑब्वियसली मेरे पास टीम है, पर अगर आपका टीम नहीं भी है तो आप एक टाइम पे एक चीज पे काम करके उसको अच्छे से ग्रो कर सकते हो। देन यहाँ पे है fabwayhub.com। ओके, इन्होंने ऐसी ही नीश ढूंढ ली जिसपे कोई सर्चेज ही नहीं करता, राइट? तो ऐसी भी नीश नहीं ढूंढनी है जिसपे अपॉर्चुनिटीज ही ना हो ट्रैफिक आने की। अपॉर्चुनेक्सिस, ये अगेन इंटर्नशिप्स और जॉब्स के बारे में डाल रहे हैं, हायरिंग्स वगैरह के बारे में। पर अगेन इस नीशेस में अगेन दोस्तों बहुत कंपटीशन है और लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। आप जो चीजें डाल रहे हो उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। देन यहाँ पे तेज रिपोर्ट, ये आई गेस न्यूज डाल रहे हैं, पर इनके हिसाब से न्यूज महीने में 4 बार आती है, तो ये उस हिसाब से पोस्टिंग कर रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन इनका ब्लॉग जो है वो ग्रो नहीं हो रहा। स्पोर्ट्स हाइप, इनकी वेबसाइट ही सही से नहीं चल रही है, पहले अपनी वेबसाइट फिक्स करो फिर देखते हैं। bankkumar.com, इन्होंने बैंकिंग के ऊपर साइट बनाई है एंड ये ट्रैफिक ले पा रहे हैं, विच इज अ गुड न्यूज, क्योंकि अगेन इन्होंने अपनी वेबसाइट पे काफी काम किया हुआ है। तो आप भी यही कर सकते हो, जिन टॉपिक्स के ऊपर आपको अभी व्यूज आ रहे हैं उन्हीं टॉपिक्स पे आप डबल डाउन करते जाओ, वैसे आर्टिकल्स और लिखते जाओ, आपको जो है वो और ट्रैफिक आता हुआ दिखेगा। न्यूजिफिकेशन, 27 मार्च के बाद 10 दिन से न्यूज वेबसाइट बनाई है, कोई न्यूज ही नहीं आई है। टोटल के इन्होंने 3 आर्टिकल डाले हुए और ये सोच रहे हैं कि ट्रैफिक आ जाए, रिव्यू करके मैं कुछ ऐसा बहुत जादू ही कर दूं। खैर, zeibharat.com, 17 फरवरी के बाद ऑलमोस्ट 2 महीने तक इनको अपने ब्लॉग का शायद ये आईडी पासवर्ड भूल गए और ये कोई ब्लॉग जो है वो डाल नहीं रहे। कहां से आएगा ट्रैफिक, कैसे आएगा ट्रैफिक? तो अगेन दोस्तों यही थी मेरी वीडियो वेबसाइट रिव्यू के ऊपर इस मंथ की। मुझे उम्मीद आपको पसंद आई होगी। मैं जब भी ये वीडियो बनाता हूँ ना, मतलब मैं बहुत एक्साइटमेंट से बनाता हूँ कि शायद आप लोग को आज कुछ बढ़िया देखने मिले, कुछ बढ़िया इन्फॉर्मेशन दूं, पर कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा भी काम नहीं कर रहे हो जिससे मुझे देख के बहुत खुशी और मैं कहूँ कि हाँ बहुत अच्छा काम किया है। एनीवेज होप करता हूँ कि शायद आप लोग मेरी चीजों को समझोगे और सही डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करोगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये आप ही को हेल्प करेगा, आप ही को फायदा देगा। वीडियो पसंद आई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ आपको ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।